क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सभी के लिए बहुत महान दिन है, क्योंकि हम आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 15 वाक्य 14 में वे लिखते हैं कि यदि मसीह जी नहीं उठते तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आपका विश्वास व्यर्थ है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अगर यीशु मसीह जीवित नहीं होते तो हमारा जो विश्वास है वह व्यर्थ है। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु पुनः जीवित या पुनरुत्थान प्रकट करते हैं या पुनरुत्थान प्राप्त करते हैं, और इसलिए हमारा जो विश्वास है वह मजबूत होना चाहिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर कोई मनुष्य जो ईश्वर का अनुभव करता है उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे हम संत पौलुस का जीवन देख सकते हैं कि एक समय था वह क्रिश्चियनों पर या प्रभु यीशु के अनुयायियों पर वे अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें प्रभु का दर्शन होता है उनका पूरा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। अत्याचार की जगह वे लोगों की सेवा में, प्रभु के प्रचार में वो अपना पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और इसलिए वे आगे ये भी कहते हैं कि मुझे जितनी भी उपलब्धियां मैंने प्राप्त करी वह मेरे लिए मान्य नहीं रखती। मेरे लिए जो मान्य रखता है वह यह है कि मुझे ईश्वर के बारे में या लोगों को उसका प्रचार करना है, तो वह उनके लिए एक महान काम हो जाता है। हाँ, इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, न केवल पौलुस के साथ यह हुआ, पर हम उनके शिष्य के साथ भी देख सकते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य के साथ, कि किस प्रकार प्रभु यीशु के शिष्य कोई महान पढ़े लिखे हुए नहीं रहते, अनपढ़ रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ में रहते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो वे निडर होकर प्रभु का प्रचार करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु को वे लोग पकड़ लेते हैं तो वो प्रभु यीशु के शिष्य सब उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। जब ये प्रभु यीशु पुनरुत्थान प्राप्त करते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनमें उनकी जो डर है वो भाग जाता है। वे निडर होकर सभागृह में जाकर प्रभु यीशु के बारे में वे शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने साक्ष्य प्राप्त किया, उन्होंने प्रभु यीशु को जीवित देखा, और इसलिए वे यीशु के साक्ष्य देने में वे डरते नहीं हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु का हम जब पुनरुत्थान में हम जब उनका अनुभव करते हैं तो हमारा भी जीवन हमारा जीवन भी बदल जाना चाहिए। तो ये प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? हम हर साल ईस्टर मनाते हैं, हम हर साल प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मनाते हैं। तो अगर ये पुनरुत्थान अगर हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं करता तो हमारे लिए यह त्यौहार व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें यह प्रकट करता है कि जो हमारा जो स्वभाव है हमें उसे बदलना चाहिए। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि हमें अपना जो पुराना स्वभाव है उस स्वभाव को बदलना है, हमें एक नया स्वभाव अपने को धारण करना है। अर्थात हमें जो हमारा पुराना जीवन है उसको त्याग कर एक नया जीवन अपनाना है। अब वह तभी होगा जब हम अपने पूर्ण रूप से अपने आप को भी पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने जीवन को बदलेंगे। और प्रभु यीशु हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है, वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। लेकिन हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपने हृदय में हमें उनका स्वागत करना है, और इसीलिए हम ये इस ईस्टर का पर्व को हम अच्छी तरह से मना सकते हैं और हमेशा अपने साथ में रख सकते हैं। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, जिस प्रकार प्रभु ने महान कार्य किए और उस महान कार्य के द्वारा बहुत लोगों को उनका अनुभव हुआ है, उसी प्रकार हम भी इन पुनरुत्थान से प्रभु का अनुभव करें। प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमारा जो पापमय जीवन है उसे त्याग कर हम भी पुनरुत्थान प्राप्त कर सके, हम भी एक नया जीवन प्राप्त कर सके। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।